इंस्पेक्टर साहब, आप इसे अरेस्ट कर रहे हैं या मैं आपके सीनियर से बात करूं? अगर पूरी रात मुझे लॉकअप में अकेली रहनी पड़ी तो तुम भी मेरे साथ में हो। चाबी साहब, चाबी मिल गई। You know what? You are self-centered, self-important pig. अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिया होता ना तो आई एम श्योर कि आज ऐसा नहीं होता मिस्टर अबीर धर्माधिकारी। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो उस रात मेरे फोन पे क्लिक करी गई थी। इस लड़की ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी। ये आदमी झूठ बोल रहा है योर ऑनर। मैं झूठ बोल रहा हूँ और सब लोग तुम्हारा यहाँ पे विश्वास कर लेंगे, राइट? वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं जज साहब को सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ दे चुका हूँ। योर ऑनर, मेरे पास भी एक प्रूफ है जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मल्होत्रा साहब, क्यों आप ऑब्जेक्ट बोल के अपना ऑब्जेक्शन वेस्ट कर? Sorted now. Please relax. जिस पर चार्जेस लगे हैं, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दिखाइए प्रूफ क्या है। थैंक यू योर ऑनर। विद दिस प्रूफ मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कुछ लोग कानून का मजाक बनाकर रखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर अमीर आदमी गलत है, लेकिन जो इंसान गलती करता है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। शक्ल देखी थी अपने लॉयर की? अभी तो सिर्फ उसने मेरे लॉयर को देखा है और उसे पैनिक अटैक आ गया है। कोर्ट में कौन संभालेगा उसे? आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम जैसे लोगों के लिए इस दुनिया में ब्रीथ करना भी एक पनिशमेंट है। हम लोग तो कुछ भी करके निकल सकते हैं। मनी टॉक्स हनी, मार्क माय वर्ड्स। ये केस, ये कंप्लेन तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। What rubbish! ये आवाज मेरी नहीं है, that's not me. तो मैंने कब कहा कि आपकी आवाज? What nonsense is this? अभी तुम्हारे पास भले ही मेरी साइलेंट फोटोग्राफ्स क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास मुंह से निकला हुआ कन्फेशन, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यू सी? और इसे तो तुम नॉनसेंस भी नहीं कह सकते, राइट? योर ऑनर, ऐसे पेरेंट्स की वजह से उनके बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं और कानून के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कहते हैं। ये पुलिस स्टेशन, लॉकअप, ये सब मेरी बस की बात नहीं। ये सब गरीबों की जगह। हम अमीर लोग जब चाहे आ जा सकते हैं। अब जो पुलिस वाले हैं उनको मैं एक चाबी की तरह अपनी जेब में रखता हूँ ताकि जब चाहे चला जाऊं, जब चाहे निकल आऊं। तो व्हाट कि हम गरीब हैं, लेकिन ईएमआई पर एक हाई एंड फोन खरीद सकते हैं। योर ऑनर, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रिकॉर्डिंग चेक की जाए। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये डॉक्टर्ड है। जिस रिकॉर्डिंग को क्लाइंट ने खुद कन्फेस किया है, उसके बारे में क्या चेकिंग करवाएंगे मिस्टर मल्होत्रा? ऑर्डर ऑर्डर। सारे डिस्कशंस, प्रूफ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट एक फैसला सुनाएगी, क्योंकि आज बात कानून और पूरे जस्टिस सिस्टम पर है। कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि मुजरिम को सुधारने के लिए भी होता है। लोग कानून से डरते हैं क्योंकि उन्हें सजा मिलती है, और बहुत सारे लोग बिना डरे गुनाह कर जाते हैं। तो उनको लगता है कि कानून हमारा क्या बिगाड़ लेगा, जबकि कानून का मकसद है कि बुराई को जड़ से खत्म कर देना। इसलिए सबसे पहले इंस्पेक्टर जाधव को मैं 1 साल के लिए सस्पेंड करता हूं, और अबीर धर्माधिकारी को सजा के तौर पर नहीं, उन्हें सुधारने के लिए कार्तिक के घर में चौल में रहना होगा। कार्तिक बर्वे जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक उनकी सारी जिम्मेदारी अबीर को उठानी होगी। योर ऑनर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये मेरे घर में कैसे रह सकता है? प्लीज इसे कोई दूसरी पनिशमेंट दीजिए। एग्जैक्टली सर, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस प्लीज इनके साथ चौल में नहीं रह सकता। सर, मोरओवर इनके पूरे घर का साइज जो है वो मेरे बाथरूम जितना है। हाउ कैन इवन आई स्टे ओवर देयर? आई कांट, प्लीज। यही समझने की जरूरत है आपको।
जो लोग छोटे घरों में रहते हैं क्या वो इंसान नहीं होते? मिस खुशी, आपने ये केस फाइल करके हिम्मत दिखाई है, पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर आपको बुराई साफ करनी है तो गटर में जाना ही होगा। बाहर खड़े खड़े गटर साफ नहीं होगा, और इस इंसान के लिए इससे बड़ी सजा और नहीं हो सकती। हाई कोर्ट जाऊंगा। आई वोंट स्टे क्वाइट। वो तुम्हारा हक है, तुम अपील कर सकते हो, पर उसमें भी एक प्रॉब्लम है। कल से 1 हफ्ते के लिए कोर्ट बंद है। अगर तुमको मेरा कहना नहीं मानना और जेल जाना है तो 5 लाख का जुर्माना और 6 महीने की सजा काटनी होगी। अब तुम्हारा फैसला है, तुम चौल में रहना चाहते हो या 6 महीनों के लिए जेल जाना चाहते हो। द केस इज क्लोज्ड। ये क्या है मॉम? डू समथिंग अबाउट इट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैं जेल वेल नहीं जा रहा मॉम। और वो चौल, स्टूपिड चौल, नेवर। अब कुछ नहीं हो सकता। वर्डिक्ट इज फाइनल। ठीक, बेल के लिए अप्लाई कर। अभी भी आधा दिन बाकी है, सो डू इट राइट नाउ। इट्स टू लेट। ये सब इतना भी आसान नहीं है, सरकारी काम है, नॉट अ जोक। देखो, तुम उनकी चाल चले जाओ, 1 हफ्ते की बात है। 1 वीक हो या 2 वीक हो, आई एम नॉट गोना गो देयर। मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन उस स्टूपिड चौल में नहीं। What are you saying, अबीर? अगर तुम जेल चले जाओगे तो हाई कोर्ट में ये बात प्रूफ हो जाएगी that you're guilty, कि तुम स्पॉइल्ड हो और सुधरना नहीं चाहते। प्लीज अंडरस्टैंड। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे मान गया इस लड़की को, लड़की जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस खुशी जी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपकी वजह से मुंबई के सबसे बड़े वकील के सामने केस जीत पाया, और वो भी बिना कुछ किए। आई एग्री। बहुत ही डर्टी गेम खेली इस लड़की ने हमारे साथ। उसके और उसने बाप ने जो हमारे साथ किया है, उसका रिवेंज तो मैं इनसे लेके रहूंगी। पर अबीर प्लीज, तब तक जस्ट फॉर 1 वीक। व्हाट मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? 1 वीक और अबीर रहेगा उस चौल में? प्लीज डू समथिंग अबाउट इट मॉम, प्लीज। क्या फैसला किया है अबीर साहब? कहाँ जाना है आपको? जेल में जाना है या चाल में? अगर चाल में जाना है तो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में आपकी डिटेल्स भेजनी पड़ेंगी। अबीर जस्ट काम डाउन। सिर्फ 1 वीक की बात है, मैं हूं ना। आई डू समथिंग। मैं कोई ना कोई सेटिंग करने की कोशिश करती हूँ। जस्ट हैव फेथ। ऑटो, ऑटो। मोतीलाल नगर 1, चौल नंबर 11, सामपाड़ा केसरी कॉलेज के सामने। और हाँ, अब तक जो तुम्हें स्टाइल से जीने की आदत है ना, अच्छा ही होगा कि तुम उसे भूल जाओ, और तुम्हें हमारे यहाँ के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। अंडरस्टूड? बहुत रिग्रेट करने वाली हो तुम ये सब। बहुत बड़ी गलती करी है तुमने, बिग मिस्टेक। अब तुम देखना कैसे मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी चौल में तुम्हारी लाइफ रुइन करता हूं। ये जो पंगा तुमने मुझसे लिया है ना, उसके लिए I'm gonna destroy your life। ये वादा रहा। इफ यू थिंक कि तुम्हारी इस धमकी से मैं डर जाऊंगी, सो प्लीज गेट ओवर इट। जब जब तुम गलती करोगे, I'll make sure कि तुम्हें उस गलती की सजा मिलती रहे। मेरा भी ये वादा रहा। बैठो। अरे पहले इसे पूछ तो लो, जाएगा कि नहीं जाएगा। परमिशन मांगने वालों को ना सुनने की आदत पड़ जाती है, इसीलिए मैं पूछता नहीं। जो काम करवाना होता है झट करवा देता हूं।
तुम कहाँ जा रहे हो? आपके साथ अंकल। जब एक ही घर जाना है तो वाई गो सेपरेटली। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है, तो वाई वेस्ट पेट्रोल एंड पोल्यूशन को क्यों बढ़ाएं? और हाँ, आपकी राइटियस बेटी ये जरूर अप्रूव करेगी। इधर उधर क्या देख रहे हो? सामने देखो, सामने। भैया आप भी सामने देखो। चलो चलो। बैंड्रा ले लो भैया। बैंड्रा क्यों? हम लोग तो मोतीलाल नगर रहते हैं ना, वहाँ जाना है ना। आई नो अंकल, बट क्योंकि अब हम आपके घर जा रहे हैं तो फिर मुझे अपने कपड़ों की जरूरत पड़ेगी ना। अब आपके कपड़े तो पहनूंगा नहीं ना मैं, घर रास्ते में ही है अंकल। ओके, तो फिर तुम खुद ही ले आओ ना अपने कपड़े हमारे घर। वैसे भी एड्रेस तुम्हें दे दिया गया है। ओहो, नथिंग डूइंग मिस खड़ूस। अब जहां तुम वहां मैं, और मुझे रिफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, राइट? तो फिर मुझे टॉलरेट तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो भैया, लेट्स गो। ओह अंकल, टेकन अबैक। हाँ, कभी देखा इतना आलीशान घर? आप भी क्या याद रखोगे? कम ऑन इन, मैं आपको दिखाता हूं मैं किस तरीके से रहता हूं। पापा, पापा प्लीज चलिए पापा यहाँ से। पापा प्लीज चलिए यहाँ से। ओह कम ऑन यार, बी अ स्पोर्ट। देख लेने दो अपने पापा को, पूरा घर अच्छे तरीके से। तो क्या है ना, दिस हाउस इज सच अ ह्यूमंगस हाउस, सच अ ह्यूमंगस हाउस कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है ये घर दिखाने का। सो आई रियली कांट डू दैट। अंकल, मजा आ गया ना घर देख के? But the irony of the story, मुझे इतना बड़ा घर छोड़ के आप लोगों के साथ आपकी चौल में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। That'll be such a ridiculous thing, sir. इस घर का एक एक रूम इतना बड़ा है कि तुम लोग के चौल के एक एक घर इस घर के एक एक कमरे में समा जाएगा, है ना? इतना बड़ा हॉल वहाँ पे मंदिर, उसके पीछे स्टोर रूम, और इस तरफ ये कॉरिडोर के बाजू में किचन, और किचन के इस तरफ 4 बेडरूम्स, और इस तरफ बाहर आंगन, और आंगन के सामने की तरफ आउट हाउस, और आउट हाउस में गेस्ट रूम, और इस तरफ ऊपर जाके सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम घर का। How the hell? तुम्हें मेरे घर के लेआउट के बारे में कैसे पता चला? मेरा घर। मैजिक? आप कोई मैजिक वगैरह जानते हैं क्या? नो मैजिक। गरीब लोग मैजिक नहीं जानते, मेहनत जानते हैं। मेहनत। मैंने ये घर अपनी मेहनत से बनाया था, अपने परिवार के लिए बनाया था। तुम मेरी बात पे बिलीव नहीं करते हो ना, तो जाके पुराने रिकॉर्ड्स देख लो। ये घर कार्तिक बर्वे के नाम पे था। मैं हूँ कार्तिक बर्वे। You kidding, right? मजाक कर रहे हैं ना आप? नो किडिंग। मैं कभी सीरियस बात पे मजाक नहीं करता। हाँ, सीरियस।
अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं तुम बाप बेटी को यहाँ पे लेके नहीं आता। बुरा लग रहा है कि जो घर पहले तुम्हारा था अब अबीर का है। Are you hurt? नो नो हर्टिंग, ओनली सैड। वो भी मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी खुशी के लिए। इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया ना। और तुम जिस रूम को अभी यहाँ पे अपना रूम कह रहे थे ना, ये कमरा कभी खुशी का हुआ करता था। Oh, come on. अगर आप इतने रिच थे तो रिच लोगों को इतना हेट क्यों करते? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो? नहीं हो सकती। तुम्हारी जगह मेरी खुशी कभी नहीं हो सकती। अगर मेरी खुशी ना इस घर के उस कमरे में पूरी जिंदगी भी रहेगी ना, तो भी वो तुम्हारी तरह नहीं हो सकती। And I don't hate rich people. मैं अमीर लोगों से नफरत नहीं करता। मैं अमीर लोगों से नफरत, अमीरी किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाती। अच्छा या बुरा बनाती है उसकी परवरिश। तुम चाहे कितने भी अमीर होगे, लेकिन तुम्हारी परवरिश बिल्कुल गरीब है। अभी हम चलते हैं खुशी। तुमने उसको एड्रेस दे दिया? चल। क्या हुआ पापा? आप टेंस लग रहे। 10s + 10s 20s। अरे पगली, 10s तो होगा ना। वो अबीर जो इस घर में हमारे साथ रहने आने वाला है, पता नहीं क्या क्या करेगा वो पागल। एक तो हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम है, ऊपर से और एक प्रॉब्लम आ जाएगी। पापा उसके बारे में सोचकर आप क्यों वरीड हो रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप ना रिलैक्स कीजिए और सिर्फ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ओके? एब्सोल्युटली करेक्ट। आ गया पागल। बिल्कुल सही कह रही है आपकी बेटी। इसी पे छोड़ दीजिए सब कुछ। थैंक यू। गॉश, इट्स सो फ्रिकिंग हॉट। माना आप लोग के घर में एसी नहीं, लेकिन एटलीस्ट फैन तो। राइट। ऑल द वेरी बेस्ट अबीर। फ्रिकिंग हॉट। अरे इतनी मोटी सी जैकेट पहनी है तो गर्मी तो लगेगी ना। बर्फ गिर रही है क्या? कंबल लाके दूं? पॉइंट। ये ऐसे शूज टेबल पे, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। ये शूज बाहर निकल के आओ, जाओ बाहर निकल के आओ, जाओ। पापा आप कमरे में जाकर आराम कीजिए प्लीज। Yeah, I know. You're बहुत handsome. So stop staring at me. Hey, can you get me some water, please? ये देख रहे हो ये क्या है? इवैल्यूएशन शीट तुम्हें रेट करने के लिए दी गई है मुझे। जो भी तुम करोगे या नहीं करोगे, उसके बेसिस पर तुम्हें रेटिंग मिलेगी। जस्ट थिंक, अगर गलती से मैंने 0 दे दिया ना, तो तुम्हारा ये जो नाइटमेयर और पनिशमेंट है ना, वो डबल हो जाएगी। ओह, अबीर is so scared right now. तुम्हें क्या लगता है?
तुम मुझे ये स्टूपिड इवैल्यूएशन शीट दिखाओगी और मैं डर जाऊंगा। इससे नहीं, लेकिन मुझसे जरूर डरोगे अब से। ये हमारा घर है और हमारे लिए मंदिर है। जब तक तुम यहाँ रहोगे, रिमेंबर दिस, और तब तक तुम हमारे रूल्स के हिसाब से चलोगे। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई टॉर्चर वॉर्चर नहीं करने वाली। अनटिल एंड अनलेस तुम कुछ गलत नहीं करते, कुछ नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अच्छी तरीके से जानती हूं मैं कि तुमने यहाँ हमारे घर में रहने के लिए हाँ क्यों कहा, ताकि तुम हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सको, फिर वो तुम्हारी अपील एक्सेप्ट कर ले एंड फिर तुम्हें सजा ना मिले। इसका मतलब है कि तुम बैकआउट भी नहीं कर सकते। एंड आई फील कि ये पूरा वीक तुम बाहर मच्छरों के साथ सोना पसंद नहीं करोगे। सो पिक अप द जैकेट।